हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो आज हम केमिस्ट्री में शुरू करेंगे बेटा रिवीजन आपके फर्स्ट लेसन का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत अच्छी तरह से इसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। पिछली क्लासेस में जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज होती है आपकी कि ऐसी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता बेटा, ठीक है ना। जो भी चेंज आप लाओगे वो सेम सब्सटेंस रहेगा। जैसे कि टॉर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को टॉर्न कर लीजिए, क्या होगा? वो पेपर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, उसकी शेप चेंज होगी, वो फिजिकल चेंज आएगी उसमें, ठीक है। या फिर स्टेट चेंजेस आपने देखी कि सॉलिड जो है लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैसेज है, गैसेज को कंडेंस करेंगे द्वारा लिक्विड हो जाता है, या लिक्विड को सॉलिडिफाई करेंगे सॉलिड बन जाता है। लेकिन जैसे वाटर है, ठीक है ना, वाटर को आप आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर लिक्विड वाटर, वाटर को अगर वेपोराइज करते हैं तो वाटर वेपर बनेंगे। ये कैसी चेंजेज है बेटा? फिजिकल चेंज है, रहेगा तो वाटर ही, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। चेंजेस कैसी होती है ये? These changes are known as physical changes। और केमिकल चेंजेस क्या बताई थी? केमिकल चेंजेस होती है आपके दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस बनता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, नए सब्सटेंस में हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। अगर कोई फ्यूल जो है, वुड है, कोल है, कैरोसिन ऑयल है, एलपीजी है, कोई भी अगर एक बार बर्न हो जाता है तो दोबारा उसको हम नहीं, ठीक है, बना सकते उससे, ठीक है। तो नई परमानेंट चेंज होती है बेटा। जो फिजिकल चेंजेस है वो टेम्परेरी होती है, वो रिवर्सिबल चेंजेस है, जबकि जो केमिकल चेंजेस होती है वो क्या होती है? परमानेंट चेंज। एक बार अगर हम कैरोसिन ऑयल को बर्न कर देंगे, ठीक है, उससे दोबारा कैरोसिन ऑयल नहीं बनेगा, नया सब्सटेंस बनता है। तो वी आर वेरी मच फैमिलियर विद सो मैनी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस। जैसे कि आपको बताया कि व्हेन यू एक्सपोज्ड आयरन आर्टिकल इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, आप देखोगे ब्राउन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो नया सब्सटेंस बनता है। अगर आप मिल्क को जो है इन समर डेज, ठीक है, अगर बाहर रखते हैं, ठीक है, केप्ट इन ओपन, तो क्या होगा? जो मिल्क है इट विल बी टर्न इनटू कर्ड, फर्मेंटेड हो जाएगा बेटा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है। सो मैनी ऐसे एग्जांपल्स आपके पास आते हैं। जैसे हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड है, हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेसेस कैसी प्रोसेसेस है? केमिकल चेंजेस है बेटा, ठीक है ना। तो हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेसेस in which new substance is formed with the new properties, नई चीज बनती है, ठीक है। अब जो सब्सटेंस जो है दैट आर टेक पार्ट इन केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल चेंजेस में, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस जो है, ठीक है, आफ्टर केमिकल चेंज बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, the substances which take parts in chemical changes, ठीक है, are known as reactant। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और आफ्टर केमिकल चेंज जो सब्सटेंसेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हैज़ बीन टेक्स प्लेस? हम कैसे कन्फर्म करेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे कि केमिकल चेंज हो रही है? तो कई ऐसी प्रोसेसेस होती है। अब जो केमिकल प्रोसेसेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। 4 और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट, कई बार जो है फिजिकल चेंज से भी
सॉरी केमिकल चेंज से भी स्टेट चेंज आती है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ, अब रिएक्टेंट जो है हम बात करते हैं भाई सॉलिड्स है, प्रोडक्ट क्या बन गए, प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट बन जाते हैं। डायरेक्टली सॉलिड जो है किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो फिजिकल स्टेट का चेंज होना, जैसे आयोडीन है, आयोडीन एक सबलाइम सब्सटेंस है बेटा जी, सॉलिड है, ठीक है ना, इट विल बी चेंजेस इनटू आयोडीन, किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ये सॉलिड है, ये किसमें, गैस में चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज ऑफ कलर या चेंज इन कलर, कई बार कलर चेंज हो जाता है बेटा जी, आप देखेंगे ऐसी भी केमिकल चेंजेस देखेंगे आप, ठीक है, आपको बताएंगे आगे जिसमें कलर चेंज आती है, ठीक है। कलर चेंज के बाद जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो केमिकल चेंज है कि कार्बन सॉलिड को अगर आप बर्न करते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ना तो कार्बन है ना ऑक्सीजन होती है, ठीक है। क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, पहला बताया आपको चेंज ऑफ स्टेट या चेंज इन स्टेट, दूसरा बताया आपको चेंज इन कलर, तीसरा बताया आपको चेंज इन, क्या बताया आपको, चेंज इन या सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज इन टेम्परेचर। एक फैक्टर और, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और हो सकता है कि भाई टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आपके पास सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ऐसी केमिकल चेंजेस जो है इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। दोज प्रोसेसेस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो सबसे पहले देखेंगे, अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की बेटा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन से आप फैमिलियर हो, इक्वेशन किसको बोलते हैं, आपने इक्वेशन मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, वेयर देयर इज ए साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वेशन हम बोलते हैं वेयर वी रिप्रेजेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें दो साइड्स आती है। इस लेफ्ट हैंड साइड में हम दोज स्पीसीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो स्पीसीज टेक्स पार्ट कर रही है उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, और जो स्पीसीज आफ्टर केमिकल चेंज बन रही है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और इन लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है, जो केमिकल इक्वेशंस होती है, इट इज ए स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज, विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुई, एक मेथड, ठीक है, एक हम बात करते हैं, इट इज एन स्टेटमेंट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस। किसको रिप्रेजेंट करेगी केमिकल इक्वेशन, किसको रिप्रेजेंट करेगी, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और हम इसमें क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल टू की जगह पे क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कार्बन, कार्बन को हम अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, देखो कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केमिकल चेंज को, इस केमिकल, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है ना, जिसको हम क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, तो ये बन जाती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको बताए ये रिएक्टेंट होते हैं और ये सब क्या लिखेंगे, हम प्रोडक्ट लिखेंगे बेटा जी। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, ये कैसी इक्वेशन है बेटा, वर्ड इक्वेशन है। केमिकल चेंज को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, या इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या ठीक है किस तरह से बोल सकते हैं हम इसको, केमिकल रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम किस में फॉर्म, किसकी फॉर्म में लिखना है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, इस केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, इन टर्म ऑफ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमारे को एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको, ठीक है ना, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स है उनके आपको सिंबल्स आने चाहिए। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके सिंबल्स आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं कौन से एलिमेंट्स है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी, ठीक है, टू फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है, कैसे केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है। तो क्या बताया आपको, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिए बात करते हैं आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, कौन कौन से आपको आते भी होंगे और लर्न भी करने सभी ने। सबसे पहला है हमारे पास हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स पे कार्बन है, सेवन पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे आता है हमारे पास नियोन, ठीक है। इसके बाद 11 पे सोडियम Na, 12 पे मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 है सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 पे क्लोरीन। बेटा जी जिसके सिंबल में फर्स्ट लेटर जो है ऑलवेज कैपिटल लिखते हैं हम, फर्स्ट लेटर जिसमें एक से ज़्यादा लेटर, ठीक है, सिंबल में है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर जो है क्या होगा, स्मॉल होगा ऑलवेज, ठीक है ना। बहुत से टाइम हम दोनों लेटर क्या लिखते हैं, सिंबल कैपिटल ही लिख देते हैं या फिर स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल। तो 17 पे है हमारे पास, सॉरी 16 पे सल्फर, 17 पे आता है हमारे पास क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे आपके पोटासियम और 20 पे है कैल्शियम का। एक तो हमारे को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आने चाहिए और इनकी वैलेंसी टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। अब इनकी मैं वैलेंसी बताता हूँ, ठीक है ना। अब वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, हीलियम की बेटा जी 0, ये वैलेंसी है। लिथियम की अगेन 1, फिर 2, इसकी 3, इसकी 4, ये, ठीक है। फिर वैलेंसी जो है डिक्रीज करती है, 3, 2, 1 और अगेन 0। यहाँ पर भी सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, 4, फिर क्या आता है हमारे पास 3, 2, 1, 0, 1 और 2, ये वैलेंसीज है इन एलिमेंट्स की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल आपको आने चाहिए। लिखूंगा मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स जो कि जैसे जिंक, जिंक का सिंबल है Zn बेटा,
और इसकी वैलेंसी होती है 2। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 2। वैलेंसी कितनी होती है जिंक की? 2। तो एक तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको आने चाहिए इनमें, ठीक है। इनमें से ही एलिमेंट्स का हम कॉम्बिनेशन करेंगे और उनकी वैलेंसी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप जो केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हो, ठीक। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं और कुछ अदर एलिमेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बता रहा हूँ और उनकी वैलेंसी लिख रहे हैं हम। जैसे ये एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास और उनकी वैलेंसी जिंक है, जिंक का होता है Zn, इसकी वैलेंसी 2 बेटा, ठीक है। कॉपर, कॉपर का होता है Cu, इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2। आयरन, आयरन की वैलेंसी होती है Fe और वैलेंसी इसकी 2 और 3। 2 से ये फेरस है और ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फेरस, और 3 वैलेंसी वाला जो होता है वो होता है फेरिक। एक्चुअल में लोअर वैलेंसी वाला जो होगा, जहाँ पर एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी अगर हम बात करें, तो जो लोअर वैलेंसी होगी उसमें हम क्या जोड़ते हैं? ये सुफिक्स जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। सुफिक्स जोड़ते हैं OUS, और हायर वैलेंसी में हम जोड़ते हैं इक। क्या जोड़ेंगे? इक। फेरिक, फेरस और फेरिक। एक्चुअली ये फेरन से लिया गया है, कुछ के नाम जो है लैटिन वर्ड से आपको पता होगा। तो आयरन को, आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, आपने याद रखना है। अगर आपने अब लिखना है फेरस सल्फेट, ठीक है ना, बताते हैं आपको सिंबल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो कुछ, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है बेरियम, Ba, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी 2। जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो आपके फॉर्मूला में आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। बेरियम के बाद जो है, जैसे कि आपके पास टिन, यहाँ पे कहता है हमारे पास Sn, है ना। Sn की 2 और 4 होता है, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। दोबारा से ये स्टेनस है, ठीक है। ये जो होता है स्टेनस है और ये स्टेनिक है, स्टेनिक 4 वाला। लेड, लेड का सिंबल है Pb, वैलेंसी है 2 बेटा। वैलेंसी कितनी है? 2। वैलेंसी कितनी है? 2। बाकी एलिमेंट जैसे आएंगे वैसे आपको सिंबल बता दिए जाएंगे बेटा। और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे सिल्वर है Ag, सिल्वर Ag, इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये चार्ज आयन होते हैं ऐसे, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, सिल्वर 1 पॉजिटिव। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी आयंस की। हम कुछ आयंस के बारे में भी आपको बताते हैं, फिर आप जो है सिंबल आसानी से जो है केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो इनको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल को आपने लर्न रखना है। जैसे आगे और कुछ बताते हैं हम, आयंस की बात करते हैं। वैलेंसी आपने नोट करनी है और फॉर्मूला अब आपको बनाना फिर आना चाहिए, ठीक है। ये हैलोजन्स होती है, हैलोजन फैमिली है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1 वैलेंसी है। सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ये फ्लोरीन, ठीक है ना, F से लिखते हैं इसको। फ्लोरीन सिंबल क्या है? F। क्लोरीन का सिंबल कितना है? सॉरी, सिंबल क्या है? Cl। ये क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। एलिमेंट्स जब आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ा होगा ये लिक्विड नॉन मेटल होता है, लिक्विड ब्रोमीन, ठीक है ना। अब ये है आयोडीन। आयोडीन ये क्या बताया? क्लोरीन। और ये आता है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन अब इनसे बनता है, फ्लोरीन से जब आयन बनेगा, एनायन जो बनते हैं, एनायंस,
फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, आइड जोड़ते हैं नेगेटिव आइन में, फ्लोरीन से क्या बनेगा, फ्लोराइड आइन, ठीक है ना। क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड आइन, क्लोराइड। ब्रोमीन से क्या बनेगा, ब्रोमाइड। ये जो चार्ज है ये बैलेंसी है बेटा, इनके ऊपर कितनी, ठीक है, कितना चार्ज है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किए हुए हैं। बिकॉज आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कैटाइन आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाता है हमारे पास, जैसे आयोडीन से आयोडाइड आइन, आयोडाइड, आयोडीन से कौन सा हो गया, आयोडाइड आइन, आयोडीन से आयोडाइड आइन, ठीक है। अब मेरे को लिखना है सोडियम क्लोराइड, Na, देखो फॉर्मूला बताता हूँ, Na सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल है Na, क्लोराइड किससे बना हुआ, क्लोरीन से, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, ठीक है ना। फॉर्मूला बन जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से, आपको पता है, ठीक है, इनकी वैलेंसी हम इनके अंडर रखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा NaCl। अब हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट केमिकल कंपाउंड में होते हैं उनकी वैलेंसीज को क्या कर देते हैं बेटा, क्रॉस कर देते हैं। इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे। अब मेरे को लिखना कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब याद करनी है वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी मैं इसके नीचे लिखूंगा, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखूंगा, तो 1 वैलेंसी 1 लिखते नहीं हम, ठीक है, 1 को लिखना नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे कैसे, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे आ जाएगा, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब मेरे को लिखना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन और Br, HBr, क्योंकि ब्रोमाइड ब्रोमीन से बना हुआ है, Br। अब दोनों की बैलेंसी 1-1 है तो मैंने लिखनी नहीं है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये कॉमनली यूज जो आयंस होते हैं 1 वैलेंसी वाले, ये आपको बताया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम बताया आपको Al होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी अगेन 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखना नहीं है, इसकी वैलेंसी 3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे फॉर्मूला बनाना होता है, तो उसके लिए हमारे को क्या आना चाहिए बेटा, वैलेंसीज आनी चाहिए, ठीक है ना। आयंस लिखना आना चाहिए, कौन सा आयंस होता है, हाइड्रोजन से हाइड्राइड आयन भी बनता है, लेकिन आपको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो जो आपको यूज होगा वही आयंस में आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो आपने लर्न करने हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी हमारे पास आयंस आते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो एनाइंस हैं, ये तो थे मोनोएटॉमिक, ठीक है। और याद रखना केमिकल इक्वेशन में जब भी आप एलिमेंट लिखोगे तो उनकी जो एलिमेंट्री फॉर्म है वो लिखनी होती है हमारे को, ठीक है। अब जैसे कि हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब आप लिखोगे अकेला तो H नहीं लिखेंगे बेटा, H सिंबल है, ये कैसे आयन, कैसे मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। याद रखना जब भी इन मॉलिक्यूल्स को जब आप लिखोगे, मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख रहे हूँ, उनको एज इट इज लिखना है, ठीक है ना, H2 लिखेंगे हमेशा। ऑक्सीजन जब आप लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे तो हमेशा कैसे लिखनी है बेटा, O2, अकेला जब ऑक्सीजन लिखोगे तो क्या लिखना, O नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इनके एटम एक सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे सोडियम है तो सोडियम एक एटम स्टेबल है तो सोडियम Na ही होगा, लेकिन अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ये क्या आती है, ये इनकी एटॉमिक स्टेट होती है बेटा, ये कैसे जो है एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या लिखेंगे हमेशा, N2 लिखेंगे, नॉट N, नाइट्रोजन का सिंबल N है लेकिन लिखेंगे N2। इसके बाद हमारे पास आती है फ्लोरीन,
फ्लोरीन, F2 क्लोरीन, Cl2 ब्रोमीन, Br2 आयोडीन, I2। जब भी आप केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, सिंबल लिखेंगे एलिमेंट के, तो अगर आपको क्लोरीन लिखनी है तो Cl2 लिखेंगे, नॉट Cl, ठीक है। नाइट्रोजन लिखना तो N2 लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखना O2, हाइड्रोजन लिखेंगे H2। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से लिखने, ठीक है। अब हम कुछ आयन बताते हैं आपको, आयन्स बताते हैं जो इंपॉर्टेंट डाई एटॉमिक आयन्स हैं। पहले पॉली एटॉमिक आयन की बात करते हैं। पॉली एटॉमिक आयन्स आपको फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेंगे बेटा, और बैलेंसी के साथ बताएंगे। जितना आयन्स के ऊपर चार्ज होगा उतना ही। अब जैसे हमारे पास अगर हमने लिखना है, ये है OH, इस आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन बेटा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH। अब मेरे को लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na के साथ में क्या लगाऊंगा, OH, NaOH। देखिए इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, सोडियम की वैलेंसी 1 आपको बताया, तो फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। आपको लिखना है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 है। आपको लिखना है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। एक्चुअल में पॉली एटॉमिक आयन में जब हमने एक से ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे बेटा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और उसकी जो वैलेंसी होगी, ठीक है ना, नेक्स्ट एलिमेंट की, जैसे इसकी वैलेंसी 1 होती है, OH की वैलेंसी 1 है, तो इसके नीचे 1 नहीं लिखना है। इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, ऐसे लिखा। मैग्नीशियम की 2, OH की 1, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में Mg2 पॉजिटिव होता है और OH1 नेगेटिव। इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है AlOH थ्राइस, क्यों, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की 1 है, इस तरह से बेटा। तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अमोनियम, जैसे कैटाइन में NH4 पॉजिटिव, इस आयन को बोलते हैं हम अमोनियम, अमोनियम आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अमोनियम NH4 पॉजिटिव आयन। अब मेरे को लिखना है अमोनियम क्लोराइड, मैं लिखूंगा NH4Cl, क्यों, क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी भी 1 है, इसके नीचे 1, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोराइड आयन की वैलेंसी भी 1 है, तो यहाँ पे इसके नीचे भी 1, तो 1 लिखना नहीं है, तो फॉर्मूला बन गया अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, अमोनियम आयन। इंपॉर्टेंट आयन बता रहा हूँ, उनको लर्न रखना है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन्स में। आप बात करते हैं हम, देखो बेटा, इसके बाद बात करते हैं कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, अब इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे Na2, सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसलिए हमने नहीं लिखी, CO3, फॉर्मूला बन गया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, Na2CO3, इस तरह से, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2 है, इस कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 है, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, वैलेंसी जो है कॉमन हो तो कैंसिल हो जाती है, तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, HCO3, HCO3 ये बेटा जी बाई कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट, याद रखना, बाई कार्बोनेट आयन में वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसलिए हम सोडियम बाई कार्बोनेट लिखेंगे तो NaHCO3, इसकी वैलेंसी भी 1 है, HCO3 की वैलेंसी भी 1 है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट का NaHCO3,
NaHCO3 बाइकार्बोनेट। जो जो आयन आपने यूज करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और उसके साथ आप फॉर्मूला लिखना आसान होगा बेटा, ठीक है। बाइकार्बोनेट के बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे और आयन लिख रहा हूं, जैसे नाइट्रेट। नाइट्रेट ये होता है NO3 नेगेटिव, NO3 1। देखो कितने पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें एक से ज्यादा एटम्स है, इसमें 2 एटम है, इसमें 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, ऐसे इसको बोलते हैं नाइट्रेट NO3। मैंने लिखना सोडियम नाइट्रेट NaNO3। क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है, इसलिए क्या बन गया फॉर्मूला, सोडियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट KNO3। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है बेटा,